अब एक नई स्कीम आई है और ये नई स्कीम जो है ऐसा पहली बार हो गया है जहां पर आपके बिल में ब्याज तो माफ होगा लेकिन मूलधन में भी आपको एक बड़ी छूट मिलेगी। आप एक स्कीम ऐसी लाए हैं जिसमें आप बिजली उपभोक्ताओं के लिए खास तौर से और जिन्होंने बिजली चोरी की है उनके लिए भी बड़ी सहूलियत आपने दे दी है। योजना को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक योजना है। यह योजना 1 दिसंबर से अप्लाई होगी और इसके अलावा इसमें जो होगा उसका मेन मोटो रहेगा कि जो हमारा जो मूलधन है उसमें छूट कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा फायदा एक मुश्त जमा करने वालों के लिए होगा। पहले चरण में जो एक मुश्त जमा करेंगे उनको 25% मूलधन में माफ होगा। ओटीएस की योजना पिछली बार भी आई थी, उसमें कुछ उपभोक्ताओं ने अपने पैसा जमा किया, उसके बाद उन लोगों को वो अपने किस्त नहीं जमा कर पा रहे, तो उनको क्या इसमें ओटीएस नहीं है, ऐतिहासिक ओटीएस योजना में क्या लाभ मिलेगा? तो वो जो आंकड़े होंगे, आंकड़ों की वाइज अगर समझा देंगे तो बेहतर समझ आएगा। अब ऐसे में सर एक देखा जाता है कि जो चोरी होती है, बिजली चोरी करने वाले पर पेनाल्टी लगाई जाती है, क्या उन्हें भी राहत देने का इस योजना में काम किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें उनको भी पूरी राहत दी जाएगी। बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार बिजली विभाग उपभोक्ताओं को नई स्कीम देता है। कहीं पेड़ छटनी को लेकर के बिजली के तारों को बदला जाता है, कहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसे ऑफर लाए जाते हैं जिससे बिजली का बिल जमा हो सके और उन्हें बिजली जो है सुचारू रूप से मिल सके। फिलहाल अब एक नई स्कीम आई है और ये नई स्कीम जो है ऐसा पहली बार हो गया है जहाँ पर आपके बिल में ब्याज तो माफ होगा लेकिन मूलधन में भी आपको एक बड़ी छूट मिलेगी। फिलहाल ये स्कीम कौन सी है, क्या इस स्कीम का मकसद है और आखिरकार कितनी इसमें छूट मिलेगी, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अधीक्षण अभियंता ललित कृष्णा जी। तो सर पहले तो ऑल इंडिया पर आपका स्वागत है और जो हमारे दर्शक हैं, आप एक स्कीम ऐसी लाए हैं जो उसमें आप बिजली उपभोक्ताओं के लिए खास तौर से और जिन्होंने बिजली चोरी की है उनके लिए भी बड़ी सहूलियत आपने दे दी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यालय में और मेरे जितने भी सम्मानित उपभोक्ता हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने बताया था कि ये योजना जो है आई हुई है, यह एक गवर्नमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक योजना है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आपका ब्याज तो पूरा माफ़ हो ही रहा है लेकिन मूलधन में भी जो है माफ़ी दी जा रही है। यह योजना 1 दिसंबर से अप्लाई होगी और लागू होगी रादर, और यह दिसंबर में फर्स्ट चरण होगा, जनवरी में द्वितीय चरण होगा और फरवरी 2026 में तृतीय चरण होगा। और इसके अलावा इसमें जो होगा उसका मेन मोटो रहेगा कि जो हमारा जो मूलधन है उसमें छूट कम होती जाएगी। जैसे कि आपका ब्याज माफ़ी सभी में 100% होगी। जैसे प्रथम चरण जो होगा, जिसको इसमें 3 विकल्प, आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं कि इसमें 3 विकल्प होंगे। एक मुश्त इसमें पैसा जो लोग जमा करेंगे और एक 750 रुपये की स्कीम के साथ में जमा करेंगे और एक 500 रुपये की मासिक इसके साथ जमा करेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक मुश्त जमा करने वालों के लिए होगा और यह 3 चरणों में जो होगा, तो पहले चरण में जो एक मुश्त जमा करेंगे उनको 25% मूलधन में माफ़ होगा। सरचार्ज उनका 100% माफ़ होगा लेकिन 25% जो होगा मूलधन में माफ़ होगा। जैसे ही आप द्वितीय चरण में जाएंगे तो वहाँ पर 20% होगा और तृतीय चरण में 15% हो जाएगा। साथ ही जो मासिक किस्तों में जो विकल्प हैं, जैसे 750 रुपये का मासिक किस्त का जो विकल्प है उसमें लाभ और भी कम हो जाएगा, वो घट करके 10% हो जाएगा और 500 रुपये की जो किस्त है उसके साथ में वो 5% हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मूलधन एक पूरा किस्त को एक साथ एक मुश्त समाधान के साथ में और दिसंबर में जमा करने में है। तो जैसा सर अगर आपने बताया कि जो पहले प्रथम चरण में आएगा वो अगर एक मुश्त जमा कर देगा तो उसको ब्याज में भी छूट मिलेगी और मूलधन में 25% की छूट मिल जाएगी। तो ऐसे में जो स्कीम है इसमें पंजीकरण उपभोक्ता कैसे कराया, कि कहाँ पर जाए, कौन सा वो कार्यालय बनाए, स्थान बनाए जहाँ पर आकर के वो अपने इस बारे में जानकारी ले सकता है? ये जो आपकी स्कीम है ऐतिहासिक ओटीएस योजना है और उस ओटीएस योजना का कैसे लाभ लेगा? इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कई स्टेप्स हैं। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन 2000 रुपये के जो है भुगतान पर किया जाएगा और उसमें
OTP एक जो रहेगा, तो उपभोक्ताओं को जो भी अपना इस योजना में आना चाहते हैं उनके पास में अपना एक मोबाइल नंबर ज़रूर हो, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन उन्हीं रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा और उसी से वेरिफिकेशन होगा। साथ में वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा CSC जो हैं, जगह जगह सेंटर्स खुले रहते हैं, उनके पास जा सकते हैं। काउंटर्स खुले रहते हैं, हमारे डिपार्टमेंटल काउंटर्स होते हैं जो अपने सबसे पास वाले जो हमारे जो उपकेंद्र होंगे उन पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर, जैसा कि रजिस्ट्रेशन की रही बात, 1 दिसंबर से ये स्कीम शुरू हो रही है और आपने बताया कि 1 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसमें OTS की योजना पिछली बार भी आई थी, उसमें कुछ उपभोक्ताओं ने अपने पैसा जमा किया, उसके बाद उन लोगों को वो अपनी किस्त नहीं जमा कर पा रहे, तो उनको क्या इसमें OTS नई ऐतिहासिक OTS योजना में क्या लाभ मिलेगा? नहीं, ये योजना नई है। इसमें जो अप्लाई अभी करेंगे उन्हीं को वो लाभ मिल पाएगा। बस ये है कि उनको भी वहाँ पे डिफ़ॉल्टर नहीं होना है। देखिए, डिफ़ॉल्टर अगर होने की स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पे पहले और दूसरे डिफ़ॉल्टर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरे डिफ़ॉल्टर में जो है वो फिर उस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से कि वो डिफ़ॉल्टर होने की कोई भी स्थिति ऐसी बनने नहीं देंगे। सर, अगर हम समझाना चाहें दर्शकों को बारीकी से, तो जैसे कि मान लीजिए किसी का कुल जो है ब्याज मिलाकर के 1 लाख, यानी कि 80,000 रुपये उसका मूलधन मान लीजिए और 20,000 रुपये उसका ब्याज मान लीजिए, तो वो जो आंकड़े होंगे, आंकड़ों की वाइज अगर समझा देंगे तो बेहतर समझ में आएगा। हाँ, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि किसी का 1 लाख रुपए जो है बकाया है, जिसमें से 20,000 सरचार्ज है और 80,000 जो है उसका बिल का है, अपना मूलधन है, तो उसमें 20,000 रुपये तो पूरा माफ़ हो जाएगा। एक मुश्त अगर आप जमा करते हैं तो उसमें 25% जो बाकी बचा हुआ है उसमें से भी माफ़ हो जाएगा। जैसे सपोज करिए आपका 80,000 बचा हुआ है और तो उसमें सीधा 25% 20,000 रुपये उसमें से भी कम हो जाएगा। तो टोटल आपको जो जमा करना पड़ेगा वो आपको करीबन 60,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 40,000 रुपये का पूरा इसमें जो है फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, 1 लाख का अगर आपका बिल है, उसमें ब्याज लगा है, तो आपको महज 60,000 रुपये जमा करना चाहिए, यानी कि 40,000 रुपये एक साथ छूट मिल जाएगी। तो अब ये रही छूट की बात। इसमें कौन उपभोक्ता जो है कितने किलोवाट तक का वो लाभ ले सकता है? इसमें जो 2 श्रेणी हैं उपभोक्ताओं की, एक तो ये कि उनका 1 किलोवाट या 2 किलोवाट होंगे डोमेस्टिक के, जो घरेलू विधा कहा जाता है। इसके अलावा एक LMV2 होता है जो कॉमर्शियल या वाणिज्यिक उपभोक्ता होते हैं, उनका केवल 1 किलोवाट के लिए ये एप्लीकेबल होगा। साथ में उसमें ये भी कंडीशन है कि उसमें एक जो लॉन्ग अनपेड होते हैं, जिन्होंने अप्रैल या उसके बाद में जमा ही नहीं किया है। मतलब अप्रैल कौन से अप्रैल 2025 के बाद में कोई पेमेंट जमा नहीं किया है, और इसके अलावा नेवर पेड, जिन्होंने कभी जमा नहीं किया है। ये इस कंडीशन के साथ में जो है उपभोक्ता होंगे तो उनको पूरा लाभ इस योजना में मिलेगा। बिल्कुल, ये तो रही उपभोक्ता की बात और 1 किलोवाट और 2 किलोवाट की बात। यानी कि अगर आप घरेलू कनेक्शन लेते हैं तो उन कनेक्शन पर 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक वाले जो बिजली के उपभोक्ता होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। कॉमर्शियल में 1 किलोवाट जिनका लोड होगा उन्हें छूट दी जाएगी। तो ये तो स्थिति क्लियर होगी कि कितनी छूट है, कितना क्या। अब ऐसे में सर एक देखा जाता है कि जो चोरी होती है, बिजली चोरी करने वाले पर पेनाल्टी लगाई जाती है, क्या उन्हें भी राहत देने का इस योजना में काम किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें उनको भी पूरी राहत दी जाएगी। उसमें जो शमन शुल्क होता है उसमें कोई माफ़ी नहीं होगी, लेकिन जो उनका राजस्व निर्धारण हुआ है उसमें पहली जो चरण होगा उसमें सीधा 50% माफ़ हो जाएगा। मतलब उनको पहले चरण में जो उपभोक्ता होंगे उनको जो राजस्व निर्धारण का जो अमाउंट होगा 50% जमा करना होगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेज में ये बढ़ करके जो है सेकेंड में 55% उनको जमा करना होगा और थर्ड में 60% जमा करना होगा। इस तरीके से इस कैटेगरी के अंदर भी सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो दिसंबर में जो पहला चरण है उसी में मिलेगा। तो सर अगर हम लोग स्थिति समझाएं, इसमें भी आंकड़ों वाइज समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 80,000 रुपये का बकाया है और 20,000 रुपये उसके ऊपर संबंध शुल्क मतलब शुल्क लगा है, पेनाल्टी लगी है, तो ऐसे में पेनाल्टी तो उसको 20,000 जमा करनी होगी। ये तो स्थिति क्लियर हो गई। हाँ, अब उसको जो मूलधन है 80,000 रुपये जो बचा उसमें कितनी छूट? उसमें सीधा फर्स्ट स्टेज में उनको जो है 50% देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख में 40,000 वो आपको छूट मिल जाएगी,
जमा करना होगा, इसमें भी आपको 60,000 रुपये। जो पेनाल्टी है वो उपभोक्ता को, जो बिजली चोरी जो इन्होंने की होगी, जिनके ऊपर समन शुल्क लगेगा, उन्हें भी जो है सिर्फ समन शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी, बाकी उनके मूलधन में उनको 50% छूट दी जाएगी। अगर हम दिखाना चाहें आपको तो जिस तरह से जो चरण वाइज अगर हम समझाएं आपको, तो देखिए पहला चरण जो शुरुआत हो रही है वो 1 दिसंबर 2025 से इसकी शुरुआत हो रही है। बिजली के उपभोक्ता जो हैं वो अपने उपकेंद्र पर जाकर के, चाहे संतोषी माता मंदिर स्थित जो है वहाँ सामने चले जाएँ, ग्रामीण अंचल है तो वो अपने उपकेंद्र पर चले जाएँ, वहाँ पर समस्त अधिकारी बैठे होंगे, आपको बारीकी से इस ऐतिहासिक OTS योजना जो नई आई है उसका लाभ बताएंगे और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन 2,000 रुपये में करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी एक मिनिमम राशि बन जाएगी। अगर आप पहली किस्त में, मतलब पहले चरण में जिसकी शुरुआत जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी, इसमें अगर आप पूरा पैसा जमा कर देते हैं तो आपको पूरी छूट मिल जाएगी। यानी कि आप जिस तरह से एक फिफो चलता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले आएंगे पहले पाएंगे, ये प्रथम चरण हो गया। दूसरे चरण में अगर देखें तो 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक इसकी शुरुआत चलेगा और इसमें उपभोक्ताओं को जो छूट दी जाएगी, ब्याज, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ब्याज पूरी छूटेगी लेकिन मूलधन में उसमें कटौती हो जाएगी। यानी कि जहां पर एक तरफ पहले 25% छूट मिल रही थी, इसमें आपको 20% छूट मिलेगी। तीसरे चरण की अगर बात करेंगे तो तीसरे चरण भी इसकी शुरुआत जो है 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। इसमें ब्याज छूट जाएगा और ब्याज छूटने के बाद जो मूलधन होगा उसमें महज 15% का जो है मूलधन में आपको राहत दी जाएगी। तो बिजली उपभोक्ता, आपके लिए एक बेहतर खबर यही है कि अगर आपका बिजली बिल बकाया है और आप बिजली कटने से डर रहे हैं तो अब आपके लिए ऐतिहासिक OTS योजना का लाभ आया है। आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिल जमा कर सकते हैं, क्योंकि जब बिल आपका जमा होगा तो बिजली जो है आपकी नहीं कटेगी। वहीं बिजली चोरी जिन्होंने की थी उनके ऊपर भी एक उन्हें राहत दे दी गई है बिजली विभाग के द्वारा कि वो भी परेशान ना हो, पेनाल्टी जमा करें लेकिन मूलधन में जो है उन्हें छूट मिल जाएगी। फिलहाल आपको आई की स्क्रीन पर हम वो पन्ना भी दिखाएंगे, जो लाभ आपको दिखाया जाएगा वो भी, और जो चरण वाइज है ये पूरी जो लिस्ट तैयार की गई है प्रबंध निदेशक के द्वारा, अगर बात करें तो सभी चरणों के लाभ है, उन्हें कैसे छूट दी जा रही है, कैसे क्या इसका लाभ होगा, पूरी तरीके से हमारे साथ जो अधीक्षण अभियंता हैं ललित कृष्ण जी ने, उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी है और जानकारी देने के बाद बताया है कि कैसे क्या कहाँ पर होगा। सर और कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें देखिए विशेष अनुरोध हमारा उनसे, जो हमारे जो विद्युत सखी हैं उनसे भी रहेगा, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी और उनको भी इसमें जो है अलग से जो है एक बेनिफिट दिया जाएगा। जो CSC हैं, CSC भी सेंटर्स पे अलग अलग काम कर रही हैं, तो CSC को भी जो है इसमें CSC के माध्यम से भी सभी उपभोक्ता जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर इसमें क्या कोई कैंप भी लगाएंगे आप गांव-गांव जा करके? जी बिल्कुल, इसमें कैंप भी हम लगाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अपने और भी जो है नोटिस के माध्यम से, प्लस उनको जो है एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी हम लोग पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सभी हमारे जितने भी उपकेंद्र हैं वहाँ पर भी हमारे जितने भी इस योजना के बारे में जो हमारे जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ होंगे वो उपभोक्ताओं को जो है बिल्कुल पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिजली उपभोक्ता से सर क्या अपील रहेगी बिजली विभाग की? हम उम्मीद करता हूं कि मेरे पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सम्मानित उपभोक्ता हैं वो अपना जो है अपना अधिकतम बकाया जो है प्रथम स्टेज में ही पूरा जमा करा देंगे, तो निश्चित तौर पे वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लेंगे। सर अगर जानकारी आदमी पहले चाह रहा है 1 दिसंबर से पहले, अगर नवंबर माह में, तो क्या उसे पूरी जानकारी दे दी जाएगी? बिल्कुल, ये पूरी जानकारी दे दी जाएगी और ये पूरी जानकारी हाँ जो है वहाँ पे संबंधित जो हमारे जो सब स्टेशंस हैं उनसे प्राप्त वो कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए किस्त के आधार पर आप अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं और बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी जा रही है। फिलहाल ऐतिहासिक OTS योजना के तहत ब्याज तो माफ़ होगा, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर मूलधन भी आपका माफ़ किया जाएगा। फिलहाल तो पहले प्रथम चरण में शुरुआत होगी और द्वितीय चरण, 3 चरण चलेंगे। इस तीनों चरणों के अंतर्गत जो है दिया गया है। सर क्या करें? इसमें एक चीज़ और था कि हमारा एक मोबाइल नंबर है 9415901150, तो ये हमारा एक जो मोबाइल नंबर है उस पर भी ये जानकारी जो चाहते हैं जानकारी इस स्कीम के बारे में इस नंबर पे भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ग्रामीण अंचल में कैसे उपभोक्ताओं को जागरूक करेंगे? और वहाँ पे तो काफ़ी परेशानी होती है, लोगों के मीटर जो है बाहर लगे होते हैं, क्योंकि कहीं देखा जाता है कि मीटर में सप्लाई तो है लेकिन मीटर चल नहीं रहा है। अधिकांश ऐसी समस्या आती है, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मीटर की समस्या आती है। नहीं, इसके लिए हम लोगों ने सभी अपनी जो हमारा मीटर रीडिंग एजेंसी है उसको भी जो है जो मीटर घर घर जा कर के अपना मीटर रीडिंग करती हैं उनको भी मोबिलाइज़ किया है कि वो भी जा कर के उपभोक्ताओं को इस बारे में अधिक से अधिक अवगत कराएं, जिससे कि जो हमारे दूर दराज में उपभोक्ता हैं उनके पास तक जो है सरकार की बात
पहुंच सके। इसके अलावा हमारे उपकेंद्र पर तो है ही, और साथ में हम और भी अपना कैंपिंग वगैरह करेंगे, जिससे उपभोक्ता अधिक से अधिक इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। बिल्कुल, इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और इस योजना का लाभ ले सके। फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। 1 दिसंबर से वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस योजना का लाभ लें, जिससे उनके ब्याज में पूरी माफ़ी हो सके और बिजली के जो मूलधन है उसमें भी छूट मिल सके। फिलहाल कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।